नमस्कार दोस्तों। आज हम करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 15 क्लास होंगी। पहली क्लास में आज भारत में कौन कौन से पद पर है आदमी, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली क्लास है। 15 क्लास होंगी टोटल, और इसमें आपकी पूरी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज कंप्लीट की जाएगी। इससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, टॉपिक का क्या नाम है, भारत में कौन क्या। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम पॉइंट को बड़ा कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आती हैं भारत की राष्ट्रपति। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये कौन कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और ये 14वें नंबर के हैं। इनका कालक्रम जरूर याद रखना है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि तीसरी बार चयनित हुए, मतलब चुनाव हुआ था, तीसरी बार ये बनकर प्रधानमंत्री आए हैं। और ये 15वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। तो राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ये दोनों 15वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं। इसको याद रखना है। ठीक है, अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हैं। कौन है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। बहुत ही अच्छे न्यायाधीश हैं। ठीक है, और ये 50वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। इसके बाद राज्यसभा के सभापति की बात करें तो राज्यसभा के जो सभापति हैं, ठीक है, राज्यसभा के जो सभापति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। जो राज्यसभा का सभापति, यानी कि जो राष्ट्रपति होता, उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह। तो राज्यसभा के उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के अगर सदस्यों की बात कर रहे हैं तो इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता की बात कर लें तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं इस समय पर। इसके बाद राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता की बात करें तो ये JP नड्डा, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा, जो कि बीजेपी के हैं। कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के। लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो लोकसभा के स्पीकर हैं अभी ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला 18वीं बार चुने गए हैं। कौन से नंबर के चुने गए हैं? 18वीं बार। ठीक है, इसके बाद लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता की बात करें, देखो जो लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता होगा वही क्या होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या है लोकसभा में? सत्ता पक्ष के नेता। पहले लोकपाल की बात करें तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो पहले लोकपाल कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। भारत के विदेश सचिव अभी वर्तमान में कौन है? तो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री। कौन है? विक्रम मिस्त्री। लोकसभा में अगर सत्ता पक्ष के नेता की बात कर लें तो नरेंद्र मोदी हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता की बात कर लें तो ये कांग्रेस के राहुल गांधी हैं। ठीक है, सत्ता पक्ष में कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। और लोकसभा के विपक्ष में कौन है? राहुल गांधी हैं। ऐसे ही राज्यसभा में सत्ता पक्ष में कौन थे? तो JP नड्डा थे। और विपक्ष में कौन थे? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, भारत के गृह सचिव की बात करें तो भारत के गृह सचिव, जो कि सीनियर IAS ऑफिसर होता है, जो सचिव बनते हैं किसी भी मंत्रालय में, तो गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। और भारत के कैबिनेट, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, भल्ला भल्ला कहाँ, जैसे दही भल्ला होता है ना, तो दही भल्ला कहाँ बनता है? घर में ही तो बनेगा। तो गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। भारत के कैबिनेट सचिव की बात करें तो राजीव गौबा। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। भारत के रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने। कौन है? गिरधर अरमाने। ठीक है, तो भारत का रक्षा, इसको याद करने की एक थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ, आपको याद हो जाए तो देखना कि जो रक्षा करने वाला आदमी होगा तो ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए तुरंत गिर जाए। ठीक है, धड़ाम से गिर जाए। तो गिरधर अरमाने। इसके बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बात करें तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। अगला है नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है अपने देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अपने देश का प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब की हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। कब हुई? 2015। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। नीति आयोग के CEO की बात करें तो VVR सुब्रमण्यम। कौन है? VVR सुब्रमण्यम इसके CEO है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र मोदी।
मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं मुख्य, जो पूरे भारत में चुनाव कराने के लिए इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। 25वें नंबर के हैं। भारत के महान्यायवादी की बात करें तो आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। मैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो कैग, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 14वीं संख्या के हैं। कौन से नंबर के हैं? 14वीं। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू कैग हैं। ये इसका आर्टिकल 148 है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो जनरल विपिन रावत, जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया था। जनरल विपिन रावत, इनको पहला सीडीएस कहा जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दूसरे यानी कि जो वर्तमान में अभी हैं सीडीएस, वो हैं अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। थल सेना के प्रमुख की बात कर लें तो उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? थल सेना के प्रमुख यानी कि इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, अभी नवीनतम बने। वायुसेना की बात करें तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। नौसेना प्रमुख की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। सीमा सुरक्षा यानी कि बीएसएफ के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कौन है? यानी कि एनएसजी जो कमांडो होते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? नलिन प्रभात। कौन है? नलिन प्रभात। अगले हैं भारतीय तटरक्षक बल, यानी कि नेवी की तरह ही एक बल होता है जो तटों की रक्षा करता है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है राकेश पाल। ठीक है। और अगले आते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? यानी कि आईटीबीपी, जो भारत चीन की सीमा जो तिब्बत में पड़ती है, तिब्बत के क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में, इस एरिया में सुरक्षा करती है सीमाओं की, तो वो है राहुल रसगोत्रा। कौन है? राहुल रसगोत्रा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह हैं। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के कौन है? अभी वर्तमान में महिला बनी है। इससे पहले शायद सोनी थे, तो अभी बनी है प्रीति सूदन। कौन बनी है? प्रीति सूदन यूपीएससी की महिला चेयरमैन बनी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो जया वर्मा सिन्हा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जया वर्मा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की एंड सीईओ है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। ठीक है, यही फिल्मों पर जो सेंसर्स वगैरह लगाते हैं, तो इन्हीं का काम होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अभी कौन है? अजीत डोभाल। ये अजीत डोभाल बहुत ही एक तरह के एजेंट आदमी है। बहुत देशों में इन्होंने अपना समय बिताया है। पाकिस्तान में भी एजेंट के तौर पर रहे हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस है इनको। तो ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात कर लें तो ये हैं पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो ये हैं राजेंद्र खन्ना। कौन है? राजेंद्र खन्ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। आगे जाइए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? अभी शक्तिकांत दास। ये 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। सीबीआई के कौन है? सीबीआई के हैं प्रवीण सूद। सीबीआई के कौन है? प्रवीण सूद। ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के कौन है? तपन कुमार डेका। आईबी के कौन है? तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के महानिदेशक कौन है? तो रवि सिन्हा। तो रॉ के कौन है? देखो आर से आर आ रहा है, और रवि में भी तो आर ए आता है, तो रवि सिन्हा, रॉ रवि सिन्हा, ऐसे कनेक्ट कर लेना। सीआरपीएफ के कौन है? सीआरपीएफ के अनीश दयाल सिंह हैं। ठीक है। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। एनआईए के प्रमुख कौन है? सदानंद वसंत दाते। कौन है? सदानंद वसंत दाते। एसबीआई के कौन है? अभी तो एसबीआई के दिनेश कुमार खारा हैं। ठीक है, अभी कौन है? दिनेश कुमार खारा। इसके बाद श्रीनिवासलू शेट्टी बन जाएंगे दिनेश कुमार खारा के बाद में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की कौन है? तो नीना सिंह है। कौन है? सीआईएसएफ की कौन है? नीना सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो 15वीं वित्त आयोग एन के सिंह है। कौन है? एन के सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर लें तो अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? ये जनगणना आयोग के एक प्रमुख अधिकारी होते हैं, तो ये हैं अभी मृत्युंजय कुमार नारायण। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर समीर कामत। डीआरडीओ के कौन है? अभी डॉक्टर समीर कामत।
इसके बाद भारतीय फिल्म और टेलीविज़न यानी कि FTI के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन, ये एक्टर हैं आर माधवन, ये FTII के यानी कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं। सेबी के कौन है? सेबी के तो इसकी माधवीपुरी बुक्स हैं। कौन है? सेबी के माधवीपुरी बुक्स। इसका मुख्यालय कहाँ है सेबी का? शायद मुंबई में है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनीश शाह। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनीश शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? तो इंदिरा नूई। कौन है? इंदिरा नूई। और ICC के अभी वर्तमान में जो नए हेड बने हैं वो जयशाह बनने के लिए उनका नाम वो किया गया है, ठीक है, वो बन जाएंगे कुछ समय बाद। भारतीय BCCI के अध्यक्ष कौन है? अभी BCCI के अध्यक्ष हैं अभी रोजर बिन्नी। मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। महिला क्रिकेट के मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार। कौन है? अमोल मजूमदार। ठीक है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है ACC के? जयशाह। तो अब ये ICC के भी बन जाएंगे, जयशाह अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं PT ऊषा, जो महिला धावक हैं, ठीक है। पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया, ये भी एक स्पोर्ट पर्सन रहे हैं और पैरा ओलंपिक भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया के कौन है? अभी हॉकी इंडिया के दिलीप तिर्की हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय माथुर, जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष हैं KV शाजी, ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है? अमित अग्रवाल। यही वो संस्था है जो आधार कार्ड बनाती है, ठीक है, वही UIDAI। चलिए, यहाँ पर हमारी ये भारत में वर्तमान में कौन किस पद पर है ये क्लास समाप्त होती है। अगली जो क्लास आएंगी उनको उनमें हम अन्य टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। 15 क्लास होंगी, उसमें आपकी पूरी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स खत्म की जाएगी। धन्यवाद।